हाय बच्चों, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग थे मास एंड वेट पे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मास और वेट में जो डिफरेंस है दैट इज वेरी सिंपल। मास को हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। इससे हमने एग्जांपल लिया था मार्कर का। एक मार्कर है मेरे पास। इस मार्कर में बच्चों, अब जनरली जो मार्कर्स होते हैं किससे बने होते हैं? वो प्लास्टिक से, है कि नहीं? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके अंदर टोटल कितना प्लास्टिक है, इसके अंदर जो अमाउंट है प्लास्टिक का वो कितना है, तो दैट इज कॉल्ड मास। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, अमाउंट कितना है मैटर का उसके अंदर, तो हम उसे बोलते हैं बच्चों मास, ठीक है। वहीं जो वेट है, वेट वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स। वेट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन यू। अगर आप एक लेट्स से एक सरफेस पे अगर आप स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पे आपके पास कुछ मास होगा एम, ठीक है। और जो अर्थ है, अर्थ जो है ये आप पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है नीचे की तरफ, ये बात है कि नहीं? जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जो फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगा रही है दैट इज कॉल्ड बच्चों वेट बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है आपने बचपन में, एफ बराबर एम जी, एम ए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं और फोर्स लगा कौन रहा है बच्चों? अर्थ लगा रही है। तो अर्थ के लिए हम मैं इसे स्पेसिफिक नाम दूंगा डब्ल्यू, ठीक है, वेट के वेट बोलते हैं इसको, ऑलराइट। मास मेरा एम ही रहेगा हमेशा, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जो एक्सेलरेशन है, मतलब कौन मेरी वेलोसिटी को बदलना चाहता है, कौन मेरी वेलोसिटी को चेंज करना चाहता है, अर्थ करना चाहती है, तो अर्थ जो एक्सेलरेशन देगी उसे हम बोलेंगे जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आपके ऊपर दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन दिया है अर्थ ने आपको दैट विल बी नोन एज स्मॉल, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक आपने दो फॉर्मूले देख लिए हैं फोर्स के, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या था बच्चों? पहला फॉर्मूला था हमारे पास एफ बराबर जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर। एंड सेकेंड हमने पढ़ा है जस्ट अभी, एफ इज इक्वल्स टू एम ए और डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है। अब अर्थ की कैसे बात करते हैं देखिए। लेट्स से अर्थ है, ठीक है, और इसके सरफेस पे लेट्स से कोई बॉडी है, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, अर्थ के सरफेस अगर कोई बॉडी है तो अर्थ उसे बच्चों अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये बात है कि नहीं? अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो उस बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ, ये बात है कि नहीं? तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाया उस अर्थ ने, सॉरी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस बॉडी पे अर्थ ने लगाया दैट इज नथिंग बट जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। दिस वाज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऑल्सो हमने देखा वेट के बारे में बात कर रहे थे हम। तो जो वेट है उस बॉडी का, ठीक है, वेट जो होगा मेरा, जिस बॉडी पे अर्थ फोर्स लगा रही है, वो भी डब्ल्यू या एफ बराबर ही होते हैं। दैट विल बी मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ, ठीक है। अब इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करो। कंपैरिजन के बाद क्या दिखेगा आपको कि जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। एम से एम कैंसिल आउट एंड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है बच्चों? जी एम बाय आर स्क्वायर। ये कैपिटल एम है क्या? ये है मास ऑफ अर्थ। ये क्या है बच्चों? दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है। और आर क्या है? आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब अगर आप मास ऑफ अर्थ की बात करें, ठीक है, आपने जी की वैल्यू निकाल रखी है पहले, बिल्कुल। क्या निकाली थी बच्चों? 6.673 10 की पावर माइनस 11, ठीक है, इनटू मास ऑफ अर्थ क्या होता है? इट इज नियरली 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, नियरली, अपॉन रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ लगभग कितना होता है? 6400 किलोमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, और बाकी चीज़ें तो हैं आपके पास पहले से एम केस में, तो इसे कन्वर्ट करने के बाद जो नियर वैल्यू है आपकी अप्रॉक्स, दैट विल कम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है बच्चों वैल्यू ऑफ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसे हम आज के बाद यूज़ करेंगे जब भी हमें वेट निकालना होगा किसी बॉडी का। तो लेट्स से कोई बॉडी है बच्चों जिसका मास है 10 kg। लेट्स से कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 10 kg। मास स्मॉल एम कितना है 10 kg। वो यहाँ पे स्टैंड कर रही है अर्थ के सरफेस। तो किसी ने पूछा कि इसका वेट बता दो। हमें पता है वेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, mg होता है बस। मास कितना है 10 और जी की वैल्यू कितनी निकाली 9.8। हम बता देंगे इसका वेट कितना है 98 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अपना वेट मास के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं एंड वेट के अकॉर्डिंग आप मास निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर है इतना आपको। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है बच्चों फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि अगर लेट्स से ये मान लो छत है, इस छत से आप एक बॉल ड्रॉप कर रहे हो। क्या ड्रॉप कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे स्टैंडिंग पे हो और यहाँ से आप एक बॉल ड्रॉप कर रहे हो। अब ये बॉल ड्रॉप करने के दो तरीके हैं। या तो आप फोर्स लगा के इसको तेजी से नीचे फेंक दो, या तो इसे जैसे ऐसे पकड़ के इसे छोड़ दो यहाँ से। ठीक है, तो जो छोड़ना है ये मतलब खाली आप ड्रॉप कर रहे हो उसको। ठीक है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगाया हमने, जैसे बॉल थी बस अपना कॉन्टैक्ट हटा दिया अपने हाथ का। इसे बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस केस में जो पूरा काम है वो किया है ग्रेविटी ने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली कॉन्टैक्ट को रिमूव किया अपने हाथ का। इस केस में पूरा काम किसने किया बच्चों? ग्रेविटी ने। इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल ओनली ड्यू टू ग्रेविटी इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब देखो एक सरफेस, अगर ये बिल्डिंग से बॉल गिर रही है नीचे की तरफ, इस केस में इसका यू कितना है बच्चों? यू तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने फोर्स तो लगाया नहीं इसके ऊपर। फोर्स नहीं लगाया तो मैंने इसकी वेलोसिटी दी नहीं है बिल्कुल भी, तो यू इज जीरो। लेकिन इसे एक्सेलरेशन तो फिर भी मिल रहा है बिल्कुल। तो एक्सेलरेशन दे कौन रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन दे रही है अर्थ। कितना देगी वो? 9.8 यानी लगभग जी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने क्या किया, आपने ज़मीन से बॉल को ऊपर फेंकने का प्रयास किया, तो क्या ये बॉल अपने आप ऊपर जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इस पे पहले से ही अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। तो आपको अर्थ के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा या एक एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो इस केस में आप जो भी एक्सेलरेशन देने वाले हैं, ठीक है, इस केस में आप जो भी एक्सेलरेशन देने वाले हैं वो ग्रेविटी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है नहीं? जब आप इसे फोर्स लगाओगे ये बॉडी जा रही है ऊपर जा रही है, एक टाइम पे जाते ही बच्चों इसे क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी ज़ीरो। मतलब इस पूरे ऑब्जर्वेशन में अगर ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ दी दैट वाज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज़ ज़ीरो होगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा ही नहीं सकता। नेक्स्ट केस में क्या होगा? जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा चुका है तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। और जो एक्सेलरेशन इस बॉडी ने फ़ील किया, ठीक है, दैट विल बी माइनस जी। मतलब ग्रेविटी फ़ोर्स लगा तो रही है लेकिन अपोज़िट डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन ये था लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ? डायरेक्शन अपोज़िट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस जी। ठीक है, ये था पूरा केस फ्री फॉल का। इस पे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे। इसके बाद आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट कुछ नहीं है, थ्रस्ट है खाली परपेंडिकुलर फोर्स। अगर फोर्स लेट्स से मान लो ये सरफेस है, इसमें फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं है। लेट्स से मान लो परपेंडिकुलर है, बना के देखते हैं एक बार। परपेंडिकुलर, हाँ देखो बन गई। Great। एक और लाइन बन जाए बस। ये भी बन गई है बिल्कुल। देखिए ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये कैसा बच्चों? बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं? तो ऐसा फोर्स जो 90 डिग्री पे लगे किसी सरफेस के दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग थ्रस्ट। अब फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। फोर्स क्या बच्चों? वो कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है। वो कंपोनेंट आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है खाली कि जो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस। अगर आप एक पिन को पुश कर रहे हैं तो वॉल में, तो आप वहाँ पे थ्रस्ट यूज करें। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। क्योंकि थ्रस्ट फोर्स है तो हम लिख सकते हैं P बराबर F बाई। ठीक है। इसके बाद है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में आप मूव कर रहे हो, इस सर्कुलर पाथ पे आप कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, तो इसका जो सेंटर है ये आपकी तरफ एक फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हम बोलते हैं